नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 मार्च 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे मोबाइल में आपका रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है। बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट डाउनलोड करने का। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, 15 तारीख को जो हमारा पेपर होने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती का, वो पेपर होगा और सीटेट के लिए फिर से एक बार नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी तक जिन भी बच्चों का टेट नहीं क्लियर, एक बात याद रखिएगा, टेट नहीं क्लियर है। देखिए, दो तरह का टेट है आपका, एक यूपी टेट का एग्जाम है और एक सीटेट का है। सीटेट में आवेदन करने के लिए कोई भी अलग से क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब सीटेट का एडमिट कार्ड जारी होता है, जब पेपर देने जाते हैं, आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ लेकर जाना होता है, ठीक है, ओरिजिनल आईडी रहे बस। तो ये है सीटेट का। देख लीजिए, सीटेट का पेपर जो होगा 7/7/2024, ठीक है। 7 जुलाई को दोस्तों पेपर की डेट आ चुकी है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है सीटेट में। और पेपर आपका ऑफलाइन होगा, पेपर ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन पेपर होने से ये फायदा होता है कि भैया एक ही दिन में सभी बच्चों का पेपर होता है। पेपर लीक वाला जो मैटर है वो एक अलग रहता है भैया, कि हर पेपर देखते हैं लीक की बातें आती हैं सामने। हिंदी में भी नोटिफिकेशन, देखिए एक बात और आपको बताएं, सीटेट का अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो सीटेट में कुछ बातें जान जाइए। क्योंकि सीटेट में जो पासिंग रिजल्ट होता है बहुत ही कम होता है। पेपर 1 में 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने पंजीकृत किया था। 7,95,000 तकरीबन 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया और पास होने वाले छात्रों की संख्या मात्र 1,26,845। संख्या कितनी कम है। और पेपर 2 तो भैया और हालत खराब करता है। पेपर 2 देखिए, अगर आप लोग डीएलएड के छात्र हैं, अगर आप लोग डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं, ठीक है, DELED डीएलएड कर रहे हैं या बीटीसी का कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोग सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हम क्या पेपर 2 भर सकते हैं कि नहीं, दोनों भर सकते हैं। इसीलिए पेपर 2 में पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 17 लाख पहुंच गई। 17 लाख ये क्यों हो गई, क्योंकि पेपर 2 में आपके बीएड के भी छात्र सम्मिलित हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, यहाँ पर देखिए 8 लाख बच्चे थे डीएलएड से, और ये जो 6 लाख, 6.5 या 7 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं, तो ये बच्चे बीएड के हैं, ठीक है ना। तो आप अंदाजा लगाइए, 7 लाख बच्चे जो बीएड के हैं, अब वो पेपर 1 नहीं दे पा रहे हैं। तो समझ सकते हैं। एक और बात, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2,847 पदों पर करेगा भर्ती। बिल माफी योजना में 15 लाख किसान परिवारों को फायदा होगा, योगी जी कह रहे हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा स्थगित हो गई है। 17 मार्च को होने वाली परीक्षा अब जुलाई में संभावित है। जज से परीक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है। देखते हैं पूरी खबर। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास। हर एक अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग, देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अब 7 अप्रैल तक भर सकेंगे फॉर्म। उसके बाद डीएलएड परीक्षा डेट शीट प्रथम सेमेस्टर। जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच के हैं और या जो बच्चे बैक पेपर वाले हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो डीएलएड 2021 के ही होंगे या 2022 बैच के हैं, जिनकी बैक लग गई है डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में। वो बच्चे भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि पेपर जल्द से जल्द हो ताकि उनका बैक क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये पूरा मामला हम इस वीडियो में ही कवर कर देंगे। बाकी दोस्तों, जो डीएलएड बीटीसी की वेबसाइट है वहां पर क्या अपडेट है वो भी हम देखेंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट हमने आपको बता रखी है। देखिए, डीएलएड का रिजल्ट तो सिंपल सी बात है, आप लोग को वेबसाइट पता है, DELED रिजल्ट RESULT.com, ठीक है। डीएलएड का रिजल्ट हम DELEDresult.com से डाउनलोड कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अभी पहले पूरी खबर देखते हैं सीटेट में क्या अपडेट आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 7/7/2024 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का 19वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा सर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण, ये सब दोस्तों चीजें हैं, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 7 मार्च से शुरू हो चुकी है, मतलब कल से ही आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2/4/2024 है, ठीक है। तो सीटेट में ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस शुरू हो गया है। बाकी नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सीटेट जुलाई नोटिफिकेशन जो भी अपडेट होगी, डीएलएड रिजल्ट को लेकर और रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना, बाकी सब कुछ हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आपको वहां पर बचना है। बाकी डीएलएड
सेमेस्टर डेट शीट, जो भी परीक्षा की डेट शीट आएगी वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है ना। देखिए डीएलएड में इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा डेट शीट। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी होती है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता पेपर कब है। पेपर दोस्तों अभी होली के बाद ही हो पाएगा, उससे पहले उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है ना, 6 महीने कम से कम लगते हैं। और देखिए जिन बच्चों की बैक लगी है, प्रत्यावेदन वाले छात्र सबसे ज्यादा परेशान है। ठीक है, बिहार में ताबड़तोड़ वैकेंसी आ रही है और यूपी में अभी तक वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश में भी एक शिक्षक भर्ती जरूर आएगी 1 to 5 में, और सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा डीएलएड के छात्रों का। आपका ही फायदा होगा, क्योंकि बीएड के छात्र 1 to 5 से सीधे तौर पर बाहर कर दिए गए। तो अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपको फायदा उठाना है। ठीक है ना। और देख लीजिए यहाँ पर एक और बात, लोकसभा चुनाव से पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को विभिन्न विभागों में अवर अभियंता, सिविल सहायक, विकास अधिकारी के 2847 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 मई से 7 जून तक कर सकेंगे। शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन 14 जून तक होगा। ठीक है, बाकी ये सब अपडेट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सीएम योगी ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश में 14.78 लाख किसानों के पास निजी नलकूप हैं। इसमें से 13.48 लाख 10 हार्स पावर या उससे नीचे के हैं। 1.28 लाख 10 से मतलब 15 हार्स पावर तक क्षमता वाले हैं। इन सभी को बिल माफी योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए सरकार ने पिछले साल 1500 करोड़ और इस बार 2400 करोड़ की व्यवस्था की है। ठीक है, तो चलिए जहां पर आपको फायदा हो रहा है फायदा भी लीजिए। पीसीएस की भी दोस्तों परीक्षा जो स्थगित हुई थी, जरा देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 17 मार्च को होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। आयोग ने अब यह परीक्षा जुलाई में कराने की संभावना जताई है। गुरुवार को आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 का पेपर लीक होने के साक्ष्य मिलने के बाद शासन ने यह परीक्षा निरस्त कर दी है। साथ ही आयोग के परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया है। इसके बाद पीसीएस प्री 2024 को लेकर प्रतियोगियों में संशय की स्थिति थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नई व्यवस्था के तहत परीक्षा कराने की तैयारी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। पेपर लीक पर नियंत्रण के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। ऐसे में परीक्षा कराने में थोड़ा वक्त लग सकता है। वही प्रतियोगी छात्रों में चर्चा है कि कई परीक्षाओं का पेपर लीक होने के कारण सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले परीक्षाओं को लेकर कोई और विवाद हो, इसलिए परीक्षा स्थगित कर दी गई। मतलब आप देखिए पीसीएस तक का पेपर क्या लीक हो सकता है। मतलब आप सोचिए किस लेवल पर बातें चल रही। ठीक है ना। तो भाई आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से करिएगा। जब आप लोग शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे, अगर वहां पर भी पेपर लीक की बात आएगी, 150 नंबर का पेपर होगा यूपी में। ठीक है, अगर आपके भैया 100 बनेंगे और आपको लगेगा पेपर आउट हो गया और किसी के 120 बनेंगे, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, जिन बच्चों के नंबर आपसे ज्यादा होंगे, अगर आपके 100 हैं, अगर आपके साथी के भले नकल से किया हो 101 है, तो नौकरी 101 को ही मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। और बाकी जो रिजल्ट है कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए, चेक करते रहिए। लिंक एक्टिवेट होगा, रिजल्ट डाउनलोड होगा। सोशल मीडिया के फॉल से बचना है। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।